जय हिंद दोस्तों। आज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन हमारा है डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन दोस्तों 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको चार्ट बनाना है। अब यहाँ पर क्या बनाना है आपको, एक कॉलम बनाना है क्रम संख्या का, एक कॉलम बनाना है आपको डीएनए का और एक कॉलम बनाना है आपको आरएनए का। तो इस तरीके से कुछ डायग्राम आपको खींचना है और आपको उसके बाद अंतर लिखना चालू कर देना है। ठीक है, क्या लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 यानी क्रम संख्या 1। क्रम संख्या 1 में क्या लिखेंगे, डीएनए 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 में डीएनए में डी ऑक्सी डी डी ऑक्सी राइबोज डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोज। इंग्लिश में इसको लिख देते हैं, इंग्लिश में इसको लिख देते हैं डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, शर्करा होती है। तो डीएनए में क्या होता है, तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। अब हम आएंगे आरएनए की बात करेंगे। अब आरएनए में क्या होता है, तो आइए आरएनए में जान लेते हैं क्या होता है। आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। तो आरएनए में कौन सी शर्करा होती है, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। क्या लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 में, आरएनए में आरएनए में राइबोज आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। राइबोज शर्करा होती है, राइबोज शर्करा होती है। तो पॉइंट नंबर 1 हमने लिख लिया है। ठीक है, कम से कम आपको 4 पॉइंट लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर का कम से कम पूछता ही है, हर बार पूछता है। ठीक है, तो कम से कम आप 4 पॉइंट लिखिएगा तभी जाकर आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब आइए दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं। दूसरा पॉइंट डीएनए में क्या लिखेंगे कि डीएनए में थायमीन नाइट्रोजन बेस होता है। तो क्या लिखेंगे, थायमीन थायमीन इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, इसको इंग्लिश में थायमीन को थायमीन ही कहते हैं। ठीक है, थायमीन नाइट्रोजन बेस होता है। डीएनए में क्या होता है, डीएनए में थायमीन जो होता है वो नाइट्रोजन बेस होता है। अब देखिए आरएनए में आपको पॉइंट 2 लिखना है। तो आरएनए में पॉइंट 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे थायमीन। थायमीन के स्थान पर, आरएनए में आपको पॉइंट 2 लिखना है, थायमीन के स्थान पर, थायमीन के स्थान पर यूरेसिल, थायमीन के स्थान पर यूरेसिल, थायमीन के स्थान पर यूरेसिल। यूरेसिल को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल। थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। यहाँ पर क्या होता है, यानी कि आरएनए की बात करें तो आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। जी हाँ दोस्तों, यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। क्या लिखेंगे, यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 2 हम लिख चुके हैं। अब पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखेंगे, यह केवल केंद्रक के क्रोमोटीन सूत्रों में ही पाया जाता है। क्या लिखेंगे, यह केवल केंद्रक क्रोमोटीन सूत्रों, इसको इंग्लिश में लिखेंगे क्रोमेटिन थ्रेड्स में ही पाया जाता है। तीसरा पॉइंट डीएनए में क्या लिखेंगे, यह केवल केंद्रक के क्रोमोटीन सूत्रों में ही पाया जाता है। ये हमने 3 नंबर पॉइंट लिख लिया। आरएनए में आपको पॉइंट नंबर 3 लिखना है। यह केंद्रक केंद्रकीय द्रव्य और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है,
आरएनए में पॉइंट नंबर 3 क्या हो जाएगा, यह केंद्रक के केंद्रकीय द्रव्य और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। ये हमने पॉइंट नंबर 3 लिख लिया, यानी कम से कम हमको लिखना था 4 पॉइंट। अब चौथा नंबर पॉइंट क्या लिखेंगे, नंबर 4 में डीएनए में क्या लिखेंगे, यह आनुवांशिक पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखेंगे, यह आनुवांशिक होता है, यह आनुवांशिक होता है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आरएनए में यह आनुवांशिक नहीं होता है। पॉइंट नंबर 4 में आरएनए में क्या लिखेंगे, यह आनुवांशिक नहीं होता है, यह आनुवांशिक नहीं होता है, यह आनुवंशिक नहीं होता है। दोस्तों हमने चारों पॉइंटों को बहुत अच्छे तरीके से लिख लिया है, एकदम शॉर्ट पॉइंट लिखा है और बहुत अच्छे पॉइंट लिखा है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको सेम इसी तरीके से लिखना है, कम से कम 4 पॉइंटों को ज़रूर से ज़रूर लिख के आइएगा, क्योंकि ये प्रश्न 4 नंबर का था, इसलिए 4 पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको कैसे लिखना है, व क्या लिखना है, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चारों पॉइंट को एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो डीएनए और आरएनए में हमने पहला पॉइंट क्या लिखा है, डीएनए में हमने पहला पॉइंट क्या लिखा है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, और आरएनए में क्या लिखा है, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। यहाँ पर क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और इसमें क्या होता है, राइबोज शर्करा होती है। इतना यानी कि आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा, थायमीन नाइट्रोजन बेस होता है, और यहाँ पर क्या होता है, आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। ये आपको दूसरा पॉइंट लिखना है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, यह केवल केंद्र के क्रोमोटीन सूत्रों में ही पाया जाता है। यानी तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा, यह केवल केंद्र के क्रोमोटीन सूत्रों में ही पाया जाता है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यह केंद्र के केंद्रकीय द्रव्य और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। इतना आपको लिखना है। ठीक है, डीएनए में आपको चौथा पॉइंट क्या लिखना है, यह आनुवांशिक होता है, और आरएनए में आपको चौथा पॉइंट लिखना है, यह आनुवांशिक नहीं होता है। ये आपके 4 पॉइंट हैं, इनको आप तैयार करके जरूर जाइएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो छोड़ के आपको नहीं आना है, पूरा ऐसे ही सेम आपको लिख के आना है।